बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज शब मेराज है। पूरी दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान भाई हैं सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला आज रात की मुक़द्दस रात की बदौलत हमें अमलन ऐसा बना दे कि अल्लाह राज़ी हो जाए और हम ना सिर्फ अल्लाह को माने बल्कि उसके बनाए हुए रास्तों पर चले। नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि कल आप जानते हैं सेनेट का इलेक्शन है, जो जीतेगा वो जश्न मनाएगा और हारने वाला एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएगा। आज साथ साथ हबीब जालम साहब की बरसी है, उनके इशायर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अब गुनाह व सवाब बिकते हैं, अब गुनाह व सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माब बिकते हैं। शेखो वाज वजीर और शायर सब यहां पर जनाब बिकते हैं। दौर था इनकलाब आते थे, दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं, आजकल इनकलाब बिकते हैं। मैंने हबीब जालम की शायर के बाद आपसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर करते हैं। पाकिस्तान में सियासत इल्ज़ामात पर बढ़ती जा रही है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने सेनेटरों से गुफ्तगू करते हुए एक बात की ताकीद की कि आप अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों से वोट मांगे लेकिन पैसे की खरीदो फरोख्त ना करें। पीटीआई के मुताबिक ये वज़ीर आज़म का दावा था कि वो खरीदो फरोख्त पे यकीन नहीं रखते और किसी कीमत पर भी वो इसकी गंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके मुताबिक वज़ीर आज़म वो इसीलिए कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स लाई जाए ताकि इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन अपोजिशन नहीं मानी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुताबिक वो कल का इलेक्शन जीत जाएंगे। अददी एतबार से उनके वोट बैंक पूरे नहीं हैं, ताहम हकूमती जिम्मेदार ज़राए बताते हैं कि ANP के 2 सेनेटर्स उनको वोट देने का वादा कर चुके हैं, जबकि हकूमती ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग के कुछ नाराज़ सेनेटर जो मुंतखब हुए हैं, जो पहले थे, वो भी 3 से 4 शायद सादिक संजरानी यानी कि पीटीआई के उम्मीदवार को वोट देंगे। उन पर वो रीज़न ये बताते हैं कि अगर नवाज शरीफ का समधी, जो उनका समधी है, वो सेनेटर है, गिरफ्तारी में से डर के आके खुद वोट नहीं दे रहा, तो हम नून लीग के लिए वोट क्यों दें। पहले नवाज शरीफ को चाहिए कि अपने समधी सागडार जो सेनेटर है वो वोट भेजे। अगर वोट को इज्जत देनी है तो वो घर से इज्जत देनी शुरू करे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज बड़ी बदकिस्मती है, अगर ये सच है कि मियां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है, अगर ये ट्वीट सच है तो यकीनन इसकी मजम्मत होनी चाहिए। उनका कहना है कि मरियम नवाज को नामालूम अफराद धमकियां, ना सिर्फ धमकियां दे रहे हैं बल्कि गलीज़ गालियां दे रहे हैं। ऐसी रविश को नहीं होना चाहिए। सब सियासतदान काबिल एहतराम है, मासवाए वो जिन्होंने मुल्क का ख़जाना लूटा या पाकिस्तान से गद्दारी करते हैं या पाकिस्तान का नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी खातून को टेलीफोन करके नामालूम अफराद, अगर नवाज शरीफ के बकौल गाली देना, गलीज़ गालियाँ देना, धमकियाँ देना किसी भी मौजू माशरे में कबूल नहीं किया जा सकता और इसकी मजम्मत करना ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नून लीग की एक रविश रही है कि जो इलेक्शन ये जीत जाते हैं वो इलेक्शन शफाफ होते हैं। ये इलेक्शन बेनज़ीर से हार जाए तो धांधली, ये इलेक्शन फिर बेनज़ीर से हार जाए तो धांधली, ये जिससे भी हार जाए तो धांधली, इमरान खान से हार जाए धांधली। क्या सिर्फ पाकिस्तान में वो ही इलेक्शन शफाफ है जिसमें नून लीग जीती? क्या वो शफाफ नहीं जिसमें 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी जीती? क्या वो इलेक्शन शफाफ नहीं जिसमें इमरान खान जीता? लेकिन बदकिस्मती है नाज़रीन, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि मुझे कम से कम अच्छी नहीं लगी। हाँ, किसी भी अदारे को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए, लेकिन इसके साथ किसी भी सियासतदान को यह जेब नहीं देता कि वो हराम के पैसे से वोट खरीदे और सेनेटर बने या चेयरमैन बने। हराम, अल्लाह ताला कहता है जहन्नमी है, जहन्नमी। तो जहन्नमियों को सेनेटर बनाओगे, जो भी है, जिस भी जमात से है, इनको चेयरमैन सेनेटर बना। खुदारा इन जहन्नमियों से बचो, कब्र के अजाब से बच जाओ आप लोग, नहीं तो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। खैर, ये इल्ज़ाम दोनों तरफ से लग रहे हैं, जबकि
पीडीएम कह रही है कि वो कामयाब हो गए, उनकी वाज़ेह अक्सरियत है, 51 वोट उनके हैं उनका। लेकिन आज कामयाबी के यकीन के बाद एहसन इकबाल, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक अहम तरीन अदारे का नाम लेके कहा कि वो हमारे बंदों को धमकियाँ दे रहे हैं, और उन्होंने उस अदारे को नहायत डैमेज करने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने कहा एहसन इकबाल ने कि रियासत गैर जानबदार नहीं हो रही, इससे पाकिस्तान की बुनियादें हिल गई हैं। खुदा ना खास्ता उनका मतलब है पाकिस्तान टूटने वाला, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट पर संगीन तरीन इल्जाम लगाए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद हक़ान अब्बासी साहब खड़े हुए और कहने लगे 2018 की तरह जिस तरह धांधली हुई थी जिसमें इमरान खान वज़ीर आज़म बने, कामयाब हुए, आज फिर हमारे पास ऐसी शहादतें आ गई हैं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट धांधली करवा रही है, धमकियां दे रही हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने एक सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि मुझे गुमनाम टेलीफोन आ रहे थे और कहा जा रहा था, पहले मैंने 2 दिन फ़ोन नहीं सुना, फिर कहा जा रहा था खबरदार यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं देना, अगर उनको वोट दिया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। धमकियां दे रहे थे। ये वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये उनके इल्ज़ाम है, मेरी इनमें से कोई भी राय नहीं है। नाज़रीन, नंबर एक बात मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। अगर अहम अदारे जो फ़ोन करते हैं, एक तो उनका नंबर भी नहीं आता कभी किसी भी कीमत पर, दूसरा वो कभी भी अपना नाम नहीं बताते। ये हाफिज अब्दुल करीम, शाहिद हक़ान अब्बासी और मरियम नवाज़ को गैब का इल्म कैसे हो गया कि ये फ़ोन करने वाला कौन सी एजेंसी का बंदा था और उसका नाम भी ठीक था, और इतना बेवकूफ़ है उसने नाम भी बता दिया और बगैर किसी वजह से खाली फ़ोन पे कह रहा है किसी को वोट दे दो। इस तरह तो कोई किसी को वोट नहीं देता जब तक मिले ना, कन्विंस ना करे, या मिल के डराए धमकाए ना, या पैसे ना दे। ये बज़ाहिर बादियों नज़र में बात समझ नहीं आती, लेकिन अगर शाहिद हक़ान अब्बासी समझदार हैं, सिलेक्शन कमीशन, ओ माफ़ी चाहता हूँ, सिलेक्शन कमीशन, फिर माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन तो आजकल उनके हक में वोट दे रहा है। अगर इनके पास एविडेंस है कि एजेंसियों ने इनको फ़ोन किया, डराया, नंबर भी है, नाम भी है, तो वो इलेक्शन कमीशन में चले जाए, उस अदारे के खिलाफ कार्रवाई करा दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत के गंद को ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन, इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने भी इल्ज़ाम तराशियों की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ कहते थे इल्ज़ाम तराशी नहीं करते, दूसरी तरफ कह रहे थे इनकी जमात वो अदारे जिनका मकसद मुल्क को इस्तेकाम देना है, जिनका मकसद मुल्क की आइन की हिफाजत करना है और आइन को खुद मुख्तार बनाना है, वो अपना हलफ तोड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। मुल्क कहाँ जाएगा? उन्होंने इस मौके पर एक एजेंसी के नाम लेके कहा कि उन्होंने खुद सेनेटर्स को फ़ोन कर रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, सादक संजरानी को दे। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, आप वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर आपके पास शवाहिद सारे मौजूद हैं जिन्होंने नंबर पर फ़ोन किया और आपके लोगों को धमकाया या आपको धमकाया, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट अदालतें तो आपके मुताबिक आज़ाद है, मेरे मुताबिक आज़ाद है। आप ये एविडेंस वहाँ लेके जाए ताकि सियासत में करप्शन का बाब ख़त्म हो और धमकियों का बाब। लेकिन यकीनन साथ जाते जाते एक वीडियो जो इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन के दौरान वो अली हैदर गिलानी की आई थी वो भी लेके जाएंगे, ताकि गंद तो धांधली होती है, कोई भी जमात करे, किसी एक को इजाज़त नहीं दे दी जा सकती। नाज़रीन, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने भी कहा कि मेरे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि मेरे सेनेटरों को हसास अदारे धमका रहे हैं, मैं उनके मौके आने पर नाम भी फाश कर दूंगी और ऐसी ऐसी वीडियो या ऑडियो लीक करूंगी जिससे लोग घबरा जाएंगे। क्या ये कैसे कंफर्म होगा कि वो जो वीडियो जारी कर रही हैं, ऑडियो, वो आवाज़ किसकी है? क्योंकि मैंने कहा एजेंसियों के तो नंबर ही नहीं आते, कहीं बैरून मुल्क से खुद तो नहीं फ़ोन करवा रहे, और ये उन्हें ऐसा नज़र आ रहा है पीडीएम को कि कल ये ना हो कि गफूर हैदरी जीत जाएं और यूसुफ रज़ा गिलानी हार जाएं, और इसके लिए पहले ही वावेला शुरू कर दिया है। कहीं उन्हें ये तो शक नहीं पड़ गया कि पीडीएम को कि मुस्लिम लीग के कुछ लोग नवाज इमरान खान के साथ मिल गए या उसकी जमात के साथ मिल गए, उनको वोट देंगे। लेकिन इसका फैसला कल सेनेटर करेंगे, मैं फैसला करने का अख्तियार नहीं रखता। जैसे ही नताज आएगा, जो कामयाब होगा, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो या
सादक संजरानी उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शिबली फराज ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शाहिद हकान अब्बासी और एहसन इकबाल एक खारे हुए लश्कर के शिकार सिपह सलार की तरह कर रहे थे। उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उन्हें पता चल गया कि उनके लोग उनको वोट नहीं दे रहे। शिबली फराज साहब का ये था वज़ीर इत्तलात का मुताबिक कि वो हर हाल में ये इलेक्शन जीत चुके हैं, क्योंकि नून लीग की क़यादत, नून लीग के सेनेटर उनके साथ नहीं हैं। उन्हें मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा शिकवे हैं। नाज़रीन, मैं आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम गुफ्तगू आपके सामने जीती। कल चेयरमैन सेनेट का ताज जिसके सर सजता है उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ताहम दोनों जमातें एक दूसरे पर धांधली और अपनी कामयाबी के दावे कर रही हैं। ये इज़्ज़त अल्लाह कौन देता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। आप सबको दोबारा शब मेराज की रात मुबारक हो। इस मुक़द्दस रात के लिए अल्लाह ताला पाकिस्तान में आम लोगों को उनके हकूक़ दे और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर लेके जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।